एक खूबसूरत जंगल में एक बंदर रहता था। बंदर दूसरों को चिढ़ाने और शरारत करने के लिए प्रसिद्ध थे, जिसका जंगल के सभी जानवर आनंद लेते थे। लेकिन लोमड़ी को उनकी हरकतों से बहुत घृणा होती थी, क्योंकि ज्यादातर समय वे बंदर ही होते थे। वे उत्पात का निशाना बनते थे। बंदर मजाक मजाक में लोमड़ी का अपमान करता था और सभी को स्वाभिमान प्रिय होता है। लोमड़ी ने बंदर से अपने अपमान का बदला लेने की ठान ली थी और जल्द ही लोमड़ी को मौका मिल गया। हुआ यूं कि लोमड़ी बहुत भूखी थी। उन्होंने चाट बनाई, जिसे वे नदी की तरह तेजी से खा रहे थे। अपनी उंगलियां चाटने के बाद वे कटोरे को अपनी जीभ से छाटने लगे। बंदर, जो वहां मौजूद थे, लोमड़ी की हरकतों को बड़े ध्यान से देख रहे थे और वे उससे अनजान होकर उछल कूद कर रहे थे और कह रहे थे, वाह, मजा आ गया। क्या मैंने चाटा बनाया? वाह। लोमड़ी, वाह। बंदर उस समय मूक दर्शक बनकर बैठा था। लेकिन थोड़ी देर बाद उन्होंने सभी जानवरों को इकट्ठा कर लिया और लोमड़ी की नकल ने सभी को हंसा दिया। दिल से लोमड़ी भी बंदर की कला को स्वीकार कर रही थी, लेकिन भीड़ में उसका अपमान दिख रहा था। लोमड़ी ने अपने अपमान का बदला लेने की ठान ली थी। बदला लेने तक गुस्सा न करना उसका स्वभाव था। और आखिरकार वह दिन आ गया जब लोमड़ी ने बंदर से अपना बदला लिया। उस दिन मौसम बहुत गर्म था, धूप बहुत तेज थी। बंदर बरगद के पेड़ की छाया में मजे से सो रहे थे। उन्हें इस तरह बेखबर सोते हुए देखकर लोमड़ी को अपना बदला याद आ गया। वह दबे पांव बंदर के पास गई और कंटीली झाड़ी से पहले उसके चेहरे पर और फिर कलाई पर वार किया। लोमड़ियां अपनी चालाकी के लिए जानी जाती थीं। अब वे यह सोचकर बहुत खुश हुए कि मैंने अपना काम कर दिया और किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। लेकिन यह उनकी भूलने की बीमारी थी, क्योंकि लोमड़ी से परेशान भालू और बत्तख ने लोमड़ी की यह हरकत अपनी आंखों से देखी थी। अब उसे न केवल बंदर के प्रति सहानुभूति हुई, जिसका चेहरा और कलाई बुरी तरह घायल हो गई थी, बल्कि उसे उसकी पीड़ा की गंभीरता का भी एहसास हुआ। बल्कि जंगल का राजा भी शेर से लोमड़ी की शिकायत करके न्याय की गुहार लगाने पर जोर दे रहा था। पहले तो बंदर ने इनकार कर दिया, और फिर जब बत्तख को एहसास हुआ कि यह चुप्पी लोमड़ी को दूसरों पर अत्याचार करने के लिए उकसाएगी, तो बंदर जंगल छोड़ दिया। राजा से न्याय मांगने का फैसला किया। जब बंदर ने पूरी कहानी जंगल के राजा को बताई, तो उसने तुरंत सभी जानवरों को दरबार में उपस्थित होने का आदेश दिया। सभी जानवर राजा के दरबार में उपस्थित हुए। उसका घायल चेहरा और उसकी कलाई से बहता खून बंदर की क्रूरता की गवाही दे रहा था। लोमड़ी, बत्तख और भालू ने लोमड़ी के खिलाफ गवाही दी थी। सभी जानवर लोमड़ी को कोस रहे थे। पहले तो वह इनकार करती रही, लेकिन बंदर ने सबूत पेश किया। बचने का कोई रास्ता न पाकर अंततः लोमड़ी ने अपराध स्वीकार कर लिया। जंगल के राजा शेर ने अपनी गरजती आवाज में आदेश दिया कि 1 महीने तक जंगल के सभी जानवर लोमड़ी से कोई लेना देना नहीं रखेंगे और लोमड़ी शाही दरबार में उत्सव में भाग नहीं लेगी। यह फैसला सुनते ही लोमड़ी के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगीं। उसकी आंखें भर आईं। वह कई महीनों से जंगल के इस वार्षिक उत्सव की तैयारी कर रही थी। लोमड़ियां अपने साथियों को कभी कभी हसरत भरी नजरों से देखती थीं, जिनके साथ उन्होंने इस जश्न की तैयारी की थी। दोनों ने मिलकर इस जश्न की तैयारी की थी और कभी कभी बादशाह सलामत की तरफ भीख भरी नजरों से देखते थे। यह नजारा देखकर मियां अपना दर्द भूल गईं और लोमड़ी की नकल करने लगीं। जो आदत से मजबूर थे, फिर ये आदत तो उनकी पैदाइशी भी थी। वे इससे कैसे छुटकारा पा सकते थे? सभी जानवर हंस रहे थे। शेर राजा भी बंदर के सहज प्रदर्शन पर मुस्कुराया। लोमड़ी भी अपने शावक को उड़ता देखकर शर्मिंदा और दुखी हुई। बंदर थोड़ी देर के लिए क्रोधित हुआ, लेकिन अब उसे खेद हुआ, क्योंकि लोमड़ी का काफी अपमान हो चुका था। बंदर को स्वयं अपनी गलती का एहसास हो रहा था कि ऐसी शरारत या मजाक नहीं करना चाहिए जिससे किसी के सम्मान को ठेस पहुंचे या किसी के दिल को ठेस पहुंचे। स्वभाव से बंदर बहुत दयालु था। उसने राजा से लोमड़ी के लिए माफी मांगी। उसकी सिफारिश पर लोमड़ी की सजा समाप्त कर दी गई।
बंदर की दयालुता और दया का लोमड़ी पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि उस दिन के बाद उसने कभी भी अपनी चालाकी से बंदर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। लोमड़ी ने भी बंदर से माफी मांगी। अब उसने बदला लेने से हाथ खींच लिया। लोमड़ी ने दूसरों को माफ करने और उदार रहने का सबक बंदर से सीखा।